बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माजू के किचन में आप सबको खुशामदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि आप सब उसकी हिफ्ज़ व अमान में बखैरियत हों, आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारे किचन में ईद स्पेशल के हवाले से बहुत ही मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव बन रहा है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए मेरे पास 3 पाव बच्चे का गोश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिक्स गोश्त है हड्डी और रवाज के साथ। 20 से 25 अदद लहसुन के जवे ये इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, हाफ टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, 2 अदद जायपत्री, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी, 4 बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची, 2 छोटे टुकड़े जायफल के, तकरीबन 4 से 5 अदद बादियान के फूल, 2 तेज़पात, 1 टीस्पून लौंग, नमक हस्बे जायका, 2 बड़ी प्याज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है ये इसमें शामिल कर देंगे। 6 अदद हरी मिर्चें स्लाइस की हुई मैंने। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 लीटर के करीब पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर गोश्त को बॉईल करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और गोश्त में बॉईल आ चुका है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए कवर करके पकाएंगे। इस दरमियान में अगर इसमें पानी खुश्क हो जाए तो हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। आंच को स्लो करके हम गोश्त को तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए कवर कर देंगे। यखनी पुलाव बनाने के लिए जो हम एक स्पेशल मसाला इसमें शामिल करेंगे पुलाव बनाते वक्त, 1 टेबल स्पून के करीब सब्ज़ इलायची, 2 अदद बादियान के फूल, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, 2 अदद जावित्री, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च। इन सब मसालों को हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे और फिर हम पुलाव बनाते वक्त इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त अच्छे से टेंडर हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यखनी और गोश्त को अलग अलग कर लेंगे। बीफ पुलाव बनाने के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि गोश्त में बहुत चिकनाई थी तो इस वजह से ऑयल हम कम यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल और 6 अदद लौंग ये इसमें डाल देंगे। और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून ब्राउन प्याज है ये इसमें शामिल कर देंगे। 2 टमाटर जिनको मैंने स्लाइस कर लिए हैं ये इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को अभी मैंने ऑफ रखा है। अब हम फ्लेम को ऑन कर रहे हैं। फ्लेम हमारी मीडियम है। अब हम इसको भून लेते हैं। 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा हम मैश कर लेंगे। ये पुलाव बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो तकरीबन 15 मिनट में ये गोश्त टेंडर हो जाएगा और मैक्सिमम 45 मिनट में आपका पुलाव रेडी हो जाएगा। मैंने क्योंकि गोश्त को हल्की आंच पर पकाया है तो मुझे इसलिए देर ज़्यादा लगी है। लेकिन आप अगर इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह तो मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव 45 मिनट्स में तैयार हो जाएगा। टमाटर मैश हो चुके हैं। अब हम आंच को स्लो करके इसमें दही शामिल करेंगे। ये मेरे पास 1 कप दही है जिसको मैंने फेंट लिया, इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही शामिल कर देंगे गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल मसाला जो बीफ पुलाव के लिए मैंने ग्राइंड किया था इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के। ये मेरे पास 30 से 25 अदद आलू बुखारे हैं जिसको मैंने पानी में भिगो लिया था, ये मैं इसमें शामिल करेंगी। अब हम गोश्त को अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे।
गोश्त भुन चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। इसमें शामिल करूँगी 6 से 7 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये इसमें डाल देंगे। 3 गिलास चावल है मेरे पास, तो उस हिसाब से 6 गिलास मुझे यखनी चाहिए। ये यखनी हम इसमें शामिल कर देंगे 6 गिलास। अब इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें, अगर नमक आपको कम लगे तो आप इसमें और नमक ऐड कर दें। नमक कम था, मैंने इसमें नमक और ऐड कर दिया। अब जैसे यखनी में बॉयल आएगा हम इसमें चावल ऐड करेंगे। बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें शामिल करेंगे राइस। मैंने कायनात के 11-21 चावल लिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको खुश्क कर लेंगे। यखनी खुश्क हो चुकी है, अब हम इसको दम लगाएंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ वो केवड़ा, 1 टेबल स्पून के करीब। थोड़ा सा ब्राउन प्याज है, ये इसमें डाल देंगे और 1 बड़ा लेमन जिसके मैंने स्लाइस कर लिए हैं, ये इसमें रख देंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। वाह माशाल्लाह, क्या खुशबू है, ज़बरदस्त। वाह जी वाह, बिस्मिल्लाह। देखिए जी क्या हमारा चावल खिला खिला बन रहा है। बीफ पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप इस रेसिपी को बनाएं और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। अल्लाह हाफ़िज़।